बचपन से हमें सिखाया गया है, माँ बाप आपके भगवान होते हैं, गार्जियन आपके भगवान होते हैं, गुरु आपके भगवान होते हैं और भगवान कभी माफ़ी नहीं मांगता है। ठीक उसी तरह जो प्रधानमंत्री हैं, शिक्षा मंत्री हैं, वह हमारे भगवान हैं और उन्होंने यह प्रण लिया है कि वो कभी माफ़ी नहीं मांग सकते हैं और शायद उन्हीं के लिए हम पूरा देश से शर्मसार हैं और हम उनकी तरफ से आप लोगों से माफ़ी मांग रहे हैं। सो प्रॉब्लम ये हो जाता है कि माफ़ी नाम का जो वर्ड है, जो यह फॉरगिवनेस है, यह हमारे में यह कल्चर एज ए डेवलप हो ही नहीं पाई है। अनफॉर्चुनेटली कह लीजिए, एक समय हुआ करता था जब लोग डेमोक्रेसी को शिक्षा से नहीं जोड़ते थे, बट अभी 2026 में यह कंप्लीटली देखा जा सकता है कि आपके जो परम लीडर हैं, चाहे आप प्रधानमंत्री जी की बात कर लीजिए, चाहे आप शिक्षा मंत्री जी की बात कर लीजिए, किसी भी मिनिस्टर की बात कर लीजिए, जो एक लहजे का ओहदा होता है, उसकी ज़रा भी क्वालिफ़िकेशन पे आप अब ज़रा गौर डालेंगे, तो कुछ ना कुछ आपको लगेगा डाउटफुल है। अब कोई बोलते हैं कोई ग्रेजुएशन किया, डिग्री ही तो खरीदे हैं आप। जब डिग्री खरीद के लाओगे और वह दिखाओगे आप, तो कहीं न कहीं क्वेश्चन मार्क उठेगा। वैल्यूज़ सिस्टम के लिए डेफ़िनिटली एक हायर एजुकेशन की ज़रूरत पड़ती है एंड दैट इज़ क्वाइट विज़िबल नाउ कि अगर एक अच्छा शिक्षित आदमी अगर कल होके देश को लीड करता है, चाहे वह कोई भी देश हो, चाहे आप वेस्टर्न देश ले लें या आप अपने नेपाल जैसे देश ले लें जहाँ पर कि कई सारे नए मिनिस्टर्स आए, नए गवर्नमेंट आई, कई सारे विकास, कई सारे डेवलपमेंट की बातें चली। ठीक उसी तरह हमारे देश में कहीं न कहीं डेमोक्रेसी में एक ओवरहॉल चाहिए, अब बिल्कुल एक बहुत बड़े लेवल का रिफ़ॉर्म चाहिए। जो हमेशा जो भी एक बिरादरी हुआ करता था, एक जो पॉलिटिकल विंग हुआ करता था, वह एजुकेशन को नकारा है। बीच में हरियाणा ने भी पंचायत चुनाव को लेकर मिनिमम एक 8th पास लाया था कि मिनिमम 8th पास होना चाहिए, वही मुखिया या सरपंच बन पाएँगे, बट डेमोक्रेसी के नाम पे उसको वापस लिया गया। फिर उसी तरह जब सेंटर की बात करेंगे तो सेंटर में अभी भी देखा गया है जो एडीआर का रिपोर्ट है उसमें आधे से ज़्यादा पे किसी न किसी प्रकार का केसेज़ वगैरह हैं। और आप में रही बात शिक्षा को लेकर, तो शिक्षा को लेकर डेफ़िनेटली जो एक बड़ा-सा क्वेश्चन मार्क है। आप बड़े-बड़े से तमाम लीडर ले लीजिए, चाहे आपके प्रधानमंत्री ले लीजिए, चाहे आप कैबिनेट मिनिस्टर्स ले लीजिए, एक आध को अगर छोड़ दिया जाए, तो मैक्सिमम का जो है शिक्षा का जो लेवल है, वह कहीं न कहीं किसी कटघरे में पड़ा हुआ है, एक क्वेश्चन मार्क का चिन्ह बनता है। डेफ़िनेटली मेरा मानना है कि डेमोक्रेसी में एजुकेशन लेवल और एजुकेशन क्वालिटी को एक मापदंड बनाना चाहिए और इसी मापदंड के आधार पे आगे का चुनाव वगैरह भी लड़ने की स्वतंत्रता देनी चाहिए। क्योंकि यस, nowadays we can see in 26-27 democracy and education these things are really linked। अदरवाइज शायद आप जो देश में अभी आप देख रहे हो कोई 15 दिन 17 दिन से भूख हड़ताल पे बैठा हुआ है, क्यों भूख हड़ताल पे बैठा हुआ है भाई? क्या वो लेफ्ट लॉबी है? क्या उस पे देशद्रोह का आरोप था? वह एंटी नेशनल है? वह अपने लिए तो शायद नहीं कर रहा है ना, कि अपने लिए कर रहा है। अगर आपको लग रहा है वो अपने लिए कर रहा है, तब तो फिर लोग इतने ज़्यादा क्यों उसके सपोर्ट में हैं? और अच्छे-अच्छे लोग सपोर्ट में हैं, जो गवर्नमेंट की तूती बोला करते थे, वो लोग भी सपोर्ट में हैं। कहीं न कहीं जब आप प्रोटेस्ट करते हो, तो एक टाइम पे यह देखा जाता है कि आप गवर्नमेंट के अपोज़ में हो, राइट? प्रोटेस्ट इटसेल्फ इज़ द वॉइस ऑफ अपोज़िशन। तो ऐसे लोग जो भी राइट विंग के लोग थे, जो भी तथाकथित जो पार्टी अभी है सेंटर में, रूलिंग गवर्नमेंट में, उसके सपोर्ट में थे, वैसे-वैसे लोग अब जो है सोनम जी के सपोर्ट में हैं और जो 20 तारीख को है दिल्ली चलो मार्च टू पार्लियामेंट, उसके लिए आपको वो सपोर्ट कर रहे हैं। इनफैक्ट डिजिटली अगर वो फिज़िकली प्रेज़ेंट नहीं हो सकते हैं, दिल्ली से सुदूर बैठे हज़ारों, 2000, 5000 इवन फॉरेन से भी सपोर्ट आ रहा है, कैसे? और वो लोग कहीं न कहीं बीजेपी के भी समर्थक रह चुके हैं, कैसे ये हो रहा है? तो डेफिनेटली देयर इज़ अ बिग प्रॉब्लम इन आवर सिस्टम एंड आई बिलीव वी नीड गुड एजुकेशन, वी नीड क्वालिटी हेल्थ, वी नीड ट्रांसपेरेंसी, वी नीड accountability, we need funds for the research and overall we need there is a proper balance of development and the environmental safety because climate change is a big concern। और जो 6 शेड्यूल की मांग है इसमें सोनम जी का मांग एक सिर्फ 6 शेड्यूल को लेकर भी है, शायद वह भी सामने उजागर नहीं हो रहा है, बट लद्दाख को लेकर भी उन्होंने काफ़ी मुखर होकर कई सालों से बोला है और उनकी मांग अभी तक पेंडिंग है, वह नहीं पूरी हुई है। तो कहीं न कहीं इस प्रोटेस्ट के दौरान और इस भूख हड़ताल के दौरान वह मांग भी उनकी जायज़ है और वह मांग भी उसमें सम्मिलित है। जो भूख हड़ताल है अपार्ट फ्रॉम द रेजिग्नेशन टू द शिक्षा मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर, नीट पेपर लीक एंड ऑल, उसमें कहीं न कहीं यह भी एक माँग है एंड डेफिनिटली यह एक जायज़ माँग है मेरा मानना है। तो उम्मीद है शायद
इसमें हर हमेशा छोटी सी छोटी चीज़ों को लेके जो गलती हो गई है, उस गलती को एक्सेप्ट करवाने के लिए लीव द रिफॉर्म्स, लीव द चेंजेस, बट उस गलती को जस्ट एक्सेप्ट करवाने के लिए आपको प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है। सो दिस इज़ द रियल डेमोक्रेसी वी आर हैविंग नाउ।